कि पाकिस्तान में युद्ध को लेकर उस तरह का पैनिक नहीं है, घबराहट नहीं है, अफरा तफरी नहीं है, उथल पुथल नहीं है। ऐसा लगता है कि वो इसे बहुत ही सामान्य तौर पर ले रहा है। इतनी आश्वस्ति क्यों है, वो इतने भरोसे में क्यों है, किसी तरह के डर में नहीं दिख रहा है, किसी तरह की पैनिक में नहीं दिख रहा है। कम से कम जो एक युद्ध की शुरुआत के समय किसी भी देश में जिस पर आक्रमण होने की संभावना हो, जिस तरह की हलचल, चाहे वो अवाम की सतह पर हो, चाहे हुक्मरानों में हो, चाहे सेना के स्तर पर हो, कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ रही है। शायद इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक वजह यह भी हो कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर डिटरेंट की बात करता है कि हम तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर लेंगे, हम फर्स्ट यूज वाले हैं और हम हिचकिचाएंगे नहीं, ये लगातार कोशिश ये हो रही है कि हर स्तर पर भारत को दबाव में रखा जाए, कि अंतरराष्ट्रीय जगत को एक मैसेज देना है कि पाकिस्तान का अतीत जरूर वैसा था, लेकिन अब वो इन सब चीजों में शामिल नहीं है। तो अपनी छवि को वो झाड़ पोंछ कर ठीक करना चाहता है ताकि अंतरराष्ट्रीय जगत का समर्थन वो प्राप्त कर सके भारत के खिलाफ। तो आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम कोशिशें हो रही हैं और इन कोशिशों में उसे एक हद तक कामयाबी मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तानी अवाम की बहादुरी के किस्से ना सिर्फ हमारे पड़ोस में बल्कि पूरी दुनिया में बिल्कुल रोज रोशन की तरह आयात है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जो कुछ भारत के साथ किया या अपनी फौज के साथ मिलकर भारत के साथ किया, उस पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करती दिखाई दी। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे, यानी भारतीय आपकी तारीफ करें। वैसे तो आपने सिखों की बेशुमार वीडियोस देखी होंगी जो ये कहते रहे कि पाकिस्तानियों ने तो कमाल कर दिया है, खासकर पंजाबियों ने, जिन्हें काफ़ी तनकीद का हमेशा से निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन पंजाबियों ने ये साबित किया है कि बहादुरी में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोले, खाने खिलाए गए, मिसाइलों के साथ ऐसे खड़े थे जैसे ये कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है और फौजियों को बता रहे हैं कि फलानी जगह मारो, फलानी जगह मारो। और इस पर अब हमारे पड़ोस के लोग ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तानी अवाम जिस बहादुरी से लड़ी है और अपनी फौज की शाना बिशाना खड़ी थी, अगर भारत की अवाम ऐसा करती तो फिर काफ़ी डिफरेंस हो सकता था जंग में। तो क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोस में, आज की इस वीडियो में आपको यही सब कुछ अपने पड़ोसियों की जुबानी सुनाते हैं, जिसे देखकर आपको ज़रूर फख्र महसूस होगा। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उनके मीडिया को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर उनके चैनलों पर चलने वाले कार्यक्रमों, उनमें जो हिस्सा लेने वाले टिप्पणीकार हैं, उनके कमेंट पर गौर कर रहे होंगे और पाकिस्तान में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उन पर भी आपकी नजर होगी, तो आपने महसूस किया होगा कि पाकिस्तान में युद्ध को लेकर उस तरह का पैनिक नहीं है, घबराहट नहीं है, अफरा तफरी नहीं है, उथल पुथल नहीं है। ऐसा लगता है कि वो इसे बहुत ही सामान्य तौर पर ले रहा है। इतनी आश्वस्ति क्यों है, वो इतने भरोसे में क्यों है, और इसलिए उस पैमाने पर अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ कदम पिछले 8-10 दिन में पाकिस्तान सरकार ने उठाए हैं। मैं उन कदमों की बात नहीं कर रहा हूं कि शिमला समझौते को, मैं जो सैन्य गतिविधियां हैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनके स्तर पर जो भी मूवमेंट हुआ है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि मोटे तौर पर किस तरह का मूवमेंट अभी तक देखा गया है। किसी तरह के डर में नहीं दिख रहा है, किसी तरह की पैनिक में नहीं दिख रहा है, कम से कम ऊपरी तौर पर नहीं दिख रहा है। मीडिया में वो पैनिक नहीं दिख रहा है, अफसरों और आर्मी में नहीं दिख रहा है, सरकार में भी नहीं दिख रहा है। बल्कि ये लगातार कोशिश ये हो रही है कि हर स्तर पर भारत को दबाव में रखा जाए, और इसी का एक और उसने जबरदस्त हथकंडा आजमाया, और वो ये है कि पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। यानी वो कह रहा है कि या तो सबूत दो, अगर सबूत नहीं है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच हो निष्पक्ष लोगों से, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने उसके लिए अभी तक हामी नहीं भरी। कोशिश की गई सिंधु नदी के समझौते के तहत, सिंधु जल समझौते के तहत जो 3 नदियां पाकिस्तान में जाती, उनके पानी को रोकने के लिए कोई ढांचा वाचा खड़ा किया गया तो पाकिस्तान उस पर हमला करेगा। तो ये पहली बार है जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर भारत ने अपनी सीमाओं के अंदर भी कुछ या उसको जवाब देना है, तो यह यहाँ पर एक ये डेवलपमेंट हमें दिखता है। अगर आप कूटनीतिक स्तर पर जाएंगे कि वहां किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने का, खास तौर पर अमेरिका को वो अपने साथ रखना चाहता है। इंटरव्यू में ये स्वीकार करके पाकिस्तान को डिफेंसिव कर दिया है। लेकिन ये मानना कि इस तरह का बयान नासमझी में गैर जिम्मेदाराना तरीके से दिया होगा, ये गलत है। ये इसके पीछे बिल्कुल एक बड़ी कूटनीति है, और वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय जगत को एक मैसेज देना है कि पाकिस्तान का अतीत जरूर वैसा था,
लेकिन अब वो इन सब चीजों में शामिल नहीं है, तो अपनी छवि को वो झाड़ पोंछ कर ठीक करना चाहता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय जगत का समर्थन वो प्राप्त कर सके भारत के खिलाफ। तो आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम कोशिशें हो रही है और इन कोशिशों में उसे एक हद तक कामयाबी मिल रही है। इसी वजह से जो हमला करने का उसका इरादा है, बड़ा हमला, जंग करने का इरादा, क्योंकि जो भी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से न तो सीमा पर कोई बड़ी हलचल है, न देश के स्तर पर कोई बड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा है फौज का, न एयरफोर्स उस मोड में आई है कि अब अटैक करने की स्थिति आ सकती है। हालांकि ये सारी चीजें गोपनीय तरीके से होती हैं, सार्वजनिक उसमें नहीं आती हैं और ना ही हमें उनकी पूरी जानकारी होती है, लेकिन कुछ एक संकेत आने लगते हैं जिनसे लगता है कि है, और उस कोशिश में वार बढ़ती चली गई तो क्या होगा, यानी अवाम में एक हद तक देख सकते हैं जहां अब लोगों में स्टोर करने की प्रवृत्ति एकदम से बढ़ गई है। खासतौर से पेट्रोलियम पदार्थों की बड़ा संकट होता है वहां पर, तो लोग पेट्रोलियम पदार्थ भी स्टोर करने लगे हैं, जमाखोरी करने लगे हैं और दूसरी चीजों की जमाखोरी भी वहां शुरू हो गई है। ये इस तरह के संकेत और समाचार मिल रहे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर देखें कि जो एक युद्ध की शुरुआत के समय किसी भी देश में जिस पर आक्रमण होने की संभावना हो, जिस तरह की हलचल, चाहे वो आवाम की सतह पर हो, चाहे हुक्मरानों में हो, चाहे सेना के स्तर पर हो, कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ रही है। शायद इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक वजह यह भी हो कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर डिटरेंट की बात करता है कि हम तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर लेंगे, हम फर्स्ट यूज वाले हैं और हम हिचकिचाएंगे नहीं, उसे लग रहा है कि ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है इस खित्ते में, इस इलाके में न्यूक्लियर वार का जो थ्रेट है वो इतना बड़ा है कि चीन भी भारत पर दबाव बना रहा होगा, चीन के जरिए भी वो भारत पर दबाव बना रहा होगा। क्योंकि अगर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, और अभी तक तो खड़ा है, हर तरह से उसको सपोर्ट भी दे रहा है, ये भी कह रहा है कि उसकी जो संप्रभुता है और जो उसकी एकता है उसको खंडित नहीं होने देगा वो, इसका मतलब है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो वो पाकिस्तान का साथ देगा। पाकिस्तान का साथ हो सकता है इस तरह से न दे कि वो अपनी फौजें पाकिस्तान की तरफ से उतार दे, ये भी कर सकता है कि भारत चीन सीमा पर वो अपनी तैनाती बढ़ा दे और उसी से एक तरह का पैनिक क्रिएट हो जाएगा और भारत के सामने फिर अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटने का दबाव होगा कि उसे चीन के खिलाफ सीमा में भी अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है और इधर पाकिस्तान से भी लड़ना है। तब भारत के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो सकती है। तो ये कुछ समीकरण हैं जिनसे हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया और इतना हौसला पैदा हो गया है कि वो किसी तरह के डर में नहीं दिख रहा है, किसी तरह की पैनिक में नहीं दिख रहा है, कम से कम ऊपरी तौर पर नहीं दिख रहा है। मीडिया में वो पैनिक नहीं दिख रहा है, अफसरों और आर्मी में नहीं दिख रहा है, सरकार में भी नहीं दिख रहा है, बल्कि ये लगातार कोशिश ये हो रही है कि हर स्तर पर भारत को दबाव में रखा जाए। और इसी का एक और उसने जबरदस्त हथकंडा आजमाया और वो ये है कि पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यानी वो कह रहा है कि या तो सबूत दो, अगर सबूत नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच हो निष्पक्ष लोगों से, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने उसके लिए अभी तक हामी नहीं भरी है।